प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। प्यारे साथियों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 118 तक किए थे। इस वीडियो में मेनली प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर क्वेश्चन नंबर 223 तक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लुसेंट्स बुक का होगा, जो बुक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होने वाली है। और एक आपको जानकारी देते प्यारे साथियों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये यूट्यूब चैनल से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगी। तो प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 से। एक बात और आपको बता दें, ये क्वेश्चन नंबर 119 से 223 तक आपका फिजिक्स का होगा। इस यूट्यूब चैनल पे लुसेंट्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव को इस यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन पहला है आपका, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका आंसर जो होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि कोई वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाना है तो उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो वह फिर गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर वो पृथ्वी से बाहर के कक्ष में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा 24 घंटा। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 है, किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड क्या होगा? अभी जस्ट देखे थे, ये जो होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका प्रभाव बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेगा। इसका आंसर जो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो होगा नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब लिफ्ट में त्वरित गति ऊपर जा रहा हो तो हमें फिर अधिक भार महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी प्यारे साथियों? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 125, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहाँ? त्वरण के साथ ऊपर, या फिर त्वरण के साथ नीचे, या फिर समान गति के साथ ऊपर, या फिर समान गति से नीचे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ये हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 126, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 127, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्यों? क्यों प्यारे साथियों? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब गायब हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का जो भार होगा शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है? तो कितना होता है प्यारे साथियों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। आगे क्वेश्चन नंबर 130, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा, आवर्तकाल के बारे में पूछा जा रहा है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर तापक्रम के ऊपर, या फिर समय के ऊपर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अर्थात लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 131, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पढ़िए क्या बोल रहा है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा ली जाए
कह रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उसका आवर्तकाल जो होगा 2% बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगी प्यारे साथियों, दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। उसकी समय अवधि जो होगी प्यारे साथियों वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 135 एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो फिर प्यारे साथियों उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। उसका गतिज ऊर्जा प्यारे साथियों p²/2m हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। उसी पे बैठा दीजिएगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्यारे साथियों, जो हुक का सिद्धांत होता है वो प्रतिस्थाता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 137 तेल की एक बूंद, छोटी बूंद पानी पर फैल जाएगी, क्यों। क्योंकि प्यारे साथियों तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 138 साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है प्यारे साथियों, वो पृष्ठ तनाव पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139 वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। इसका आंसर जो होगा पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के कारण। 140 एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्यों। अभी जस्ट पढ़ते आ रहे हैं, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 141 स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों। क्योंकि प्यारे साथियों लार्वा के सांस में ये क्या होता है, बाधा डालता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 142 आपका है पानी से निकालने पर संवेग की सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है मुख्यतः। प्यारे साथियों इसका जो मुख्यतः कारण है वो है आपका पृष्ठीय तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 143 आपका है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, कहाँ पे गिरेगी प्यारे साथियों, वो जो गेंद होगी प्यारे साथियों वो गिरेगी उसके हाथ में ही। 144 एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज तल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या फिर किन नियम या फिर नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक चला जाएगा। न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा या फिर तीनों गति होगा। प्यारे साथियों ये जो ऑप्शन होगा ये न्यूटन के तीसरा गति नियम अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 145 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों पृष्ठ तनाव के कारण अर्थात सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा प्यारे साथियों, तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 साबुन को जल में घोलने पर, जब हम साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगी, पृष्ठ तनाव जो होगी प्यारे साथियों वो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 148 संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों। क्योंकि प्यारे साथियों जो है आपका सांसें में छोड़ी गई जो गर्म, क्योंकि जब आप सांस छोड़िएगा तो उस टाइम गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 149 कथन ए कह रहा है अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, कारण आर अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ए में जो है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। परंतु आर जो है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं घटा देता, इसलिए आर गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों। क्योंकि प्यारे साथियों वहाँ पे क्या नहीं है, गुरुत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151 यदि गैस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी, जल सतह की जो ऊंचाई होगी प्यारे साथियों वो आधी रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 152 श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्वाइज, याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 153 जब दो भिन्न भिन्न व्यास के गैस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी, चढ़े द्रव की जो ऊंचाई होगी प्यारे साथियों वो हो जाएगी कम व्यास वाली गैस नली में अधिक हो जाएगी। 154 लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, प्यारे साथियों लैंप की बत्ती में तेल जो होती है वो किसके कारण ऊपर उठता है, आपको जानकारी होना चाहिए वो ऐसी घटना को कौन सी घटना कहते हैं, कैस्किया घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155
पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, सही बात है, लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको पता होगा प्यारे साथियों, ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर स्थित है, अर्थात आधारित है। 156 आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर करंट और वोल्टेज में संबंध। तो जो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो पलवन का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत क्या है, या फिर किस पे, या अर्थात यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत जो है प्यारे साथियों, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, या फिर इनमें से सभी? ये जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 159, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, 160 नंबर, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपको दे दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 161, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? कोई नाव कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर हटाएगी तो फिर डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 162, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, या फिर किस देश के थे? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 163, 163 क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्यारे साथियों आपका, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो आसंजक बल का अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 164, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 165, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना, या फिर मात्र सुविधा के लिए बॉल बेयरिंग पहिए में लगाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका 165 का वो हो जाएगा सी नंबर, स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 166, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। इनमें से प्यारे साथियों कौन सा सही है? तो प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो एक सही है और ना ही दो, अर्थात 166, सॉरी एक और दो दोनों सही है प्यारे साथियों, उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, 166 का सी। 167 नंबर, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा, या फिर पहले घटेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे साथियों 167 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 168, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो प्यारे साथियों, उसका वेग जो होगा वो 24.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम अर्थात 100 केजी है। गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, वो जो हो जाएगा वो 100 केजी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 170, पावर अर्थात शक्ति का SI वाट किसके समतुल्य है? तो प्यारे साथियों 170 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। क्वेश्चन नंबर 171, भारहीनता मतलब भार में कमी की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या होगा? वही रहेगा प्यारे साथियों उसका आकार। क्वेश्चन नंबर 172, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आपका 172 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तरल का जो पृष्ठ तनाव होगी वो जल की अपेक्षा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 173,
निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो प्यारे साथियों 173 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि पौधे की जो जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 174, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का किसने प्रतिपादन किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन? प्यारे साथियों इसका आंसर आपको पता होगा, न्यूटन साहब थे। क्वेश्चन नंबर 175, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है प्यारे साथियों वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 177, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो प्यारे साथियों क्यूसेक से जो है वो क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, किसी पिंड का भार क्या होगी प्यारे साथियों? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होती है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर 178 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात ध्रुवों पर अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होती है इसीलिए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? वो प्यारे साथी उसका भार जो होता है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 180, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? इसका 180 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ए बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। क्वेश्चन नंबर 181, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे प्यारे साथियों? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 181 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 182, स्वचालित कलाइयाँ घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? जो 182 का सही आंसर हो जाएगा वो डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। क्वेश्चन नंबर 183, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी क्या होती है प्यारे साथियों? जो बाल्टी होती है पानी के सतह के ऊपर हमें भारी हो गई हो ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 184 है भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता जो होती है प्यारे साथियों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति ही होती है। 185, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? 185 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्टील। क्वेश्चन नंबर 186, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो प्यारे साथियों उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 187 साथियों, क्वेश्चन नंबर 187 है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है वो क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? 187 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 188, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कौन सी कारण है? तो प्यारे साथियों 188 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण जो होती है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 189, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होती है? पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 189 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 190, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्यों? इसका रीजन क्या है? तो प्यारे साथियों 190 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर, कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है इसीलिए प्यारे साथियों घोल में तैरेगा, ये मृदु जल में डूब जाएगा और नमक के सांद्र घोल में तैरेगा। क्वेश्चन नंबर 191, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्यारे साथियों 191 जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है अर्थात अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 192, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? 192 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह घोल के पृष्ठीय तनाव को क्या करता है तनन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 193 न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर जो है प्यारे साथियों वो किसका मात्रक है? वो प्यारे साथियों ऊर्जा का मात्रक है। 194, डायनमो इसे परिवर्तित करती है। प्यारे साथियों डायनमो क्या होती है? डायनमो जो होती है प्यारे साथियों ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को।
अगला साथियों 195, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होती है? दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, दूध का घनत्व कम हो जाएगा, या फिर दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों 195 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा। 196, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब गलत के बारे में पूछा जा रहा है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले घुर्तीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो प्यारे साथियों 196 का सबसे सटीक आंसर जो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 197, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो 197 प्यारे साथियों जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 198, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग तथा उनके वर्ग मूल वेग से कम है। 198 जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक अधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, अंटार्कटिका के कैंप में, या फिर भूमध्य रेखा पर? तो हम बताए थे प्यारे साथियों इसका जो 199 का सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 200 द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पे, बर्नौली के नियम पे, थॉमसन के नियम पे, या फिर न्यूटन साहब? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे। क्वेश्चन नंबर 221 और प्यारे साथियों 23 बचा हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो प्यारे साथियों 201 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बल का, एफ। 202, एक धावक प्यारे साथियों 201 बल, ठीक है। 202 प्यारे साथियों, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर लग रहा है हमें 202 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। 203, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? प्यारे साथियों जो ये पत्थर यदि एक साथ गिराया जाएगा तो वो दोनों पत्थर जमीन पर जो होगी एक साथ गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 204, कोणीय संवेग किसके बराबर होती है? कोणीय संवेग जो होती है प्यारे साथियों वो होती है जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 205, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कथन है? तो 205 जो हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 206, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? जो लोहे की सुई होती है प्यारे साथियों वो पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के बराबर। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 207 ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है स्याही की सैनता, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, बाल्टिंग से होकर स्याही का विसरण, या फिर साइफन क्रिया? 207 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। 208, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? 208 का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो कौन सी घर्षण? वो सर्फी घर्षण की आवश्यकता होगी या फिर बल। 209 प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इसका आंसर जो होगा 209 का प्यारे साथियों वो हो जाएगा डी, ब्रह्मगुप्त, याद रखना। 210, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऊपर जाएगी लेकिन नीचे नहीं आएगी, क्योंकि पेंडुलम में घड़ी ऊपर नीचे करेगी, ऊपर तो चल जाएगी लेकिन नीचे नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वहाँ पे चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, सुस्त हो जाएगी। 211, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों सुई के गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 212, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो कम होने की ये अनुभूति लगने लगती है।
क्वेश्चन नंबर 213, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी, प्यारे साथियों आंसर रखना है, याद रखना है 36 से 45 डिग्री का कोण पे। 214, उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी सभी वस्तु को अपने और खींचती है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। सही है ऑप्शन नंबर डी। 215, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच जो होगी गुरुत्वीय बल वो क्या होगी? प्यारे साथी 215 जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4 गुना घट जाएगी। 216, न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणकता परिभाषा देता है? कौन सी प्यारे साथियों? 216 जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, न्यूटन का दूसरा गति नियम जो होती है बल का परिमाणकता परिभाषा देती है, न्यूटन का दूसरा गति नियम। पहला से प्यारे साथियों बल का व्यंजक, दूसरा से बल का परिभाषा, अर्थात F बराबर ma। 217, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड अर्थात बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों स्थिति ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 218, गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा अर्थात डायमेंशन क्या है? तो 218 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 218 का ऑप्शन नंबर बी, m-1 L3 t-2। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों की धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना, या फिर गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक की प्रतिक्षेपण। इसमें कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो 219 का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो सी आपको देखिए, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर आपका 220 है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। बिल्कुल। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो प्यारे साथियों 220 जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी, 1 और 2 जो है दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 121, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो प्यारे साथियों 221 का ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सटीक है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखना प्यारे साथियों, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी का मान खोज किया गया है। और जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वो कब? 1798 में। कहीं आपको कन्फ्यूजन भी दिखेगी, अलग भी डेट दिख सकता है, मैक्सिमम 1798 में ही आपको दिखेगा। तो डेट छोड़िए, याद रखिए इस वैज्ञानिक का नाम हेनरी कैवेंडिश। लास्ट क्वेश्चन आखिरी 223, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? अभिकेंद्रीय बल, घर्षणात्मक बल, वांडर वाहस बल या फिर अपकेंद्रीय बल? तो प्यारे साथी 223 जो सबसे सही और सटीक आंसर होगा वो होगा आपका अभिकेंद्रीय बल। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर 18-19 से लेकर 223 तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि प्यारे साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होती है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमको समस्या है। जरूर अगले आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन का जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 227 तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो जरूर इस क्वेश्चन को आप याद कर लें, आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर मिलेगी 100%। उम्मीद करते प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।